Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usmani and you people are watching World Knowledge. Dear students, आज हम लोगों के बायोलॉजी ऑनलाइन कोर्स का है पहला दिन और आज हम स्टार्ट करने हैं बहुत ही बेसिक से। और आज की जो हमारी जो बिगिनिंग होगी वो होगी दी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उससे हम स्टार्ट लेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे ताकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ हम जो है एमडीकेट के स्टूडेंट्स को लेके चलें या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो परफेक्ट स्टूडेंट एफएससी किए हुए हैं और बाकी के जो फर्स्ट ईयर के बेचारे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाए। ऐसा नहीं है, सही है। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर विल बी ऑन द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही है। तो दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल क्या चीज होती है, सही है। सेल द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी कह दें। तो थोड़ा हम जाएंगे हिस्ट्री में। सही, सबसे पहले के ये वर्ड सेल कहाँ से आया, क्वाइंड हुआ है, कब इसकी डिस्कवरी हुई है, किसने डिस्कवर किया इस चीज को, इन चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर सेल थ्योरी की जानिब जाएंगे, जो माइक्रोस्कोप हो गए उनकी जानिब जाएंगे। फिर जो सेल के ऑर्गेनेलिज जो है वो हम स्टार्ट लेंगे फिर। सही है। तो सबसे पहले दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल की अगर हम बात करें तो सेल की जो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो आपका रॉबर्ट हुक जो थे, आपके रॉबर्ट हुक, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी 1665 में, माइक्रोग्राफिया। इसमें जो है इन्होंने डिस्कस किया था कि मुझे एक यूनिक चीज मिली है, सही है, जिसके बारे में कभी किसी साइंटिस्ट ने कभी कोई बात ही नहीं की है। सही है। इसने जिक्र किया था वर्ड सेल्ला या सेल्यूला का। इसने कहा था कि जब मैंने कॉर्क का डेड सेल जो लिया है, सही, कॉर्क के डेड सेल में इन्होंने फाइंड किया था कि छोटे छोटे जो है स्मॉल रूम है, कंपार्टमेंट हैं, सही है। जैसे कि हनी बी किस तरह से होता है, हनी बी का जो कॉम्ब होता है, जो उसका मोम आप देखें वो बिल्कुल मतलब कमरे बने हुए हैं, सही है। तो उन्होंने कहा था कि ये इस तरह के रूम या कंपार्टमेंट जैसा था, इसीलिए इसने ये वर्ड पॉइंट किया था सेल्ला या सेल्यूला, सही, जिससे ये वर्ड बना सेल, मीन स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट। ये ईयर थी 1665 यानी 1665 की बात है दोस्तों। इन्होंने जो है 3 लेंसेज माइक्रोस्कोप का यूज किया था, सही, परफेक्ट था, ये बेचारा यूज कर रहा था, इसने इस तरह से देख लिया था। ये डेड सेल की बात हो रही है। फिर इसमें कुछ ही साल बाद एंटोनियो लियोनो का है, उन्होंने क्या लिविंग सेल में भी क्या किया था, इसको फाइंड आउट कर लिया था। बैक्टीरिया वगैरह में इन्होंने फिर क्या हुआ, देख लिया था इसको कि लिविंग सेल में भी सेल है, सही है। इस तरह से हुई थी इसकी डिस्कवरी, सही, 1665। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, सेल को जब हम स्टडी करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं, तो 2 चीजें आती हैं, एक होता है साइटोलॉजी और एक होता है सेल बायोलॉजी। सही, बेसिकली तो अगर हम देखें हमें ये पता चलेगा ये दोनों एक चीजें हैं, सही, सेल के मुतालिक ही हैं। लेकिन एक बात आपको लोगों को बताता चलूं कि अगर मैं बात करूं साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी मेन जो है, अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे हो सेल की, तो हम कहते हैं कि साइटोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स और से एनिमल ही मोस्टली डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल बायोलॉजी, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, फंक्शनल यूजेज से कुछ भी हो, आपका सेल के बारे में हम डिस्कस करें, किसी भी किस्म का सेल हो तो हम कहते हैं हम सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। सही, ये तो हुई उसकी मतलब डिस्कवरी, किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, ये थी बेसिक चीजें बहुत ही सेल की। फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद में स्टडी शुरू हो गई, क्योंकि जो आपके जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने पुशअप दे दिया था कि इस तरह की चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक है, सही है। तो फिर क्या हुआ था, स्टडी शुरू हुई। बात पहुंची आपकी 1839, जब हुई थी सेल थ्योरी जो परफॉर्म किया गया, सेल थ्योरी डिस्कवर हुआ, सेल थ्योरी आगे लाया गया, सही है। उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सेल थ्योरी 1839 में 2 साइंटिस्ट है, थियोडोर शवान और आपका जो शेल्डन और शवान जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने सारे भी हैं वो मेड अप ऑफ द सेल है, वो सेल से बने हुए हैं, सही है। और उन्होंने एक बात कही थी कि सेल जो है वो एक से बनी हुई या ज्यादा से बनी है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। और इसके अलावा उन्होंने एक बात करी थी कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सही है। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी उनकी फंक्शन को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर को देखें, वो सेल से बने हुए हैं। तो इससे एक बात ये बात सामने आई कि जो जितने सारे फंक्शन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं ना, वो ड्यूटी सेल कर रहे हैं।
क्योंकि फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट की बात आ रही है। फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब एक एनिमल है कोई भी एक परफॉर्म कर रही है, लेट्स सपोज अगर मैं खुद की बात करूं, अभी मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, सही है, अपने जो हाथ हिला रहा हूं या मैं अपने वर्ड का एनर्जी यूज कर रहा हूं, सही है, तो इससे हो क्या रहा है, तो जितने सारे फंक्शन मेरे परफॉर्म हो रहे हैं वो ड्यू टू सेल, सही है। जब सेल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी, सही है। एटीपी क्या ब्रेकडाउन होगा, मुझे एनर्जी मिलेगी तब जाके मैं आप लोगों के सामने बात कर पाऊंगा ना, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये एटीपी की ब्रेकडाउन हो रही है, कहां पे हो रही है, सेल में हो रही है। सही, अगर एक जो है आपका एनिमल है हेरेडिटी मटेरियल दूसरे में जा रहे हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सेल, सेल के बगैर कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो शेडर एंड शवान ने ये दोनों पॉइंट दिए थे, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि ये सेल आता कहां से है। मतलब उनका कंसेप्ट था कि शायद न्यूक्लियस में जो है सीड इस तरह से होते हैं फिर ग्रो कर पाएंगे, ऐसा मतलब वो कंफर्म नहीं थे कि क्या होता है, सही, क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही थी। तो 1855 में रुडोल्फ विर्को नामी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने फिर इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया था। उन्होंने जो मॉडर्न सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी एक मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी जो थर्ड पॉइंट जब सेल के ऐड किया था रुडोल्फ विर्को ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि ऑल दी सेल्स आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या मुराद है कि वो सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी वजूद है, सी, फिर उनसे जो होता है वो नए सेल होते हैं, उससे अराइज होते हैं, यानी फादर सेल से डॉटर सेल अराइज होते हैं। उन्होंने ये बात डिस्कवर की थी, ये बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। ये सेल थ्योरी अगर ना बनती, सही है, तो इस जो आज जितने सारे डिस्कवरीज हो रहे हैं मेडिकल साइंस में वो इस तरह से नहीं हो पाते। ये बेसिक चीजें थी जो उन्होंने बताई थी। सही, ये हुई हमारे पास सेल थ्योरी। सही, सेल थ्योरी पर इसके बाद अगर हम देखें तो टाइप्स की अगर हम बात करें सेल की, सही है, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स, लेकिन वो हम थोड़ा सा आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हम जो मेजरमेंट के तरीके हैं, सही, माइक्रोस्कोप पे जो के कोर्स के भी हिस्से हैं और थोड़ा बहुत आने के चांसेस हैं उनके, सही, वो हम देखेंगे, सही। तो फिलहाल यहीं तक है जो मेन इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।